हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट आप लोगों की लेना चाहूँगी और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्चुअली आज एक हमारे भाई हैं, मतलब हमारी फ्रेंड के भाई थे वो, और बचपन की फ्रेंड है मेरी। भाई भी बड़े भाई की तरह थे। उनकी कल रात डेथ हो गई एक हार्ट अटैक की वजह से, ठीक है। सडनली वो ऑफिस गए थे, ऑफिस से आने के बाद वहीं उनकी तबीयत ख़राब हुई और कल 2-2:30 बजे उनकी तबीयत ख़राब हुई होगी। रात में 10 बजे शायद वो ख़त्म हो गए। इस वक्त विंटर्स हैं, ज़्यादातर जगहों पे यहाँ पे इंडिया के अंदर सर्दियाँ हैं। सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी, जो भी लोग हैं, मतलब 30+, मोस्टली हमारी जो भी ऑडियंस है वो ज़्यादातर आप मैच्योर एज के ही हो। लेकिन आज की डेट में किसी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि अभी आपकी एज अभी 20 है या 25 है या उससे भी कम है तो आप हार्ट अटैक के खतरे से बाहर हैं। नहीं, खतरे से मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, मैं बस जस्ट आपको अवेयर कर रही हूँ। हमेशा ध्यान रखें कि हमारे ब्लड के अंदर एक ग्रीस जैसा पदार्थ होता है जो कोलेस्ट्रॉल्स की, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या कोलेस्ट्रॉल होता है, ये ब्लड के अंदर फ्लो करता है जस्ट, ठीक है। जैसे एक क्या कहना चाहिए, ग्रीस ही कह सकते हैं उसको। चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है, ये होता है। ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, ट्राइग्लिसराइड की वजह से होता है, मेनली कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में जितना भी मिलता है, आप जितना भी दूध दही मक्खन पनीर ये सब चीज़ें, मतलब जो डेयरी वाले जितनी भी चीज़ें हैं दूध से जो बनती हैं उनमें होता है, घी वगैरह में। इसके अलावा वेजिटेबल जैसे जो भी आपके तेल वगैरह होते हैं, जो भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं आपके, कोई से भी हो, कुकिंग ऑयल जितने भी आप यूज़ करते हो, इनमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लैक फॉर्मेशन करते हैं। यही प्लैक जो मैंने बोला ग्रीस जैसा जो होता है, आपका क्या करना है, तो ये आपके ब्लड के अंदर जहाँ पे भी जाएगा ये क्लॉग करेगा, ठीक है। आपकी हार्ट के अंदर की जो नलियाँ होती हैं, जो कि फाइन होती हैं, पतली होती हैं, बहुत ज़्यादा आर्टरीज, उनके अंदर जाके जमा हो जाता है तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है। दूसरी चीज़ विंटर्स की वजह से भी होता है। काफ़ी सारी चीज़ों पे रिसर्च चलती रहती है तो अभी नहीं कह सकते कि क्यों होता है। विंटर्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि शायद मेरे ख्याल से बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है। वैसे तो बॉडी अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर लेती है लेकिन फिर भी काफ़ी डाउन होता है कई बार। हो सकता है उसकी वजह से बढ़ जाता हो, या कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे होता है कि कई बार जो है टेम्परेचर की वजह से कुछ चीज़ें से कुड़ जाती हैं, गर्मियों में फैल जाती हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। जो भी रीज़न है, सर्दियों में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, 4-6 चीज़ें हैं। एक तो अपनी डाइट मॉडिफाई करिए कि आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा घी तेल इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएं। जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम रहता है वो ज़्यादा नमक नहीं खाएं, नमक का लेवल कम रखें। पर ध्यान रखें कि बीपी लो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका सडनली बीपी लो होता है तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि एक एम्बोलिज्म हो सकता है या और भी कोई रीज़न हो सकते हैं। बट बीपी लो, उनका बीपी लो ही हुआ था, ठीक है। बीपी लो होना भी एक डेंजरस साइन है। तो अब उसको ऐसे नहीं लेना है कि नहीं हमारा बीपी लो हो रहा है तो लो में तो कुछ होता नहीं है, बस ऐसे पड़े रहो। नहीं, आपको डॉक्टर को दिखाना है। जब भी आप रात में बाथरूम के लिए उठते हो या मॉर्निंग के टाइम पे बाथरूम के लिए उठते हो, मतलब सडनली आप लेटे थे, लेट के तुरंत एकदम चलना नहीं है आपको। पहले आप पैर फैला के ऐसे ही बैठे रहिए थोड़ी देर, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बैठे रहिए अपने बिस्तर पे। उसके बाद जाइए, और बेहतर होगा कि आप अपने घर में इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज़ ना करें, कमोड यूज़ करें, ठीक है। वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक लगता है कुछ लोगों को, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो कमोड का यूज़ करें, इंडियन स्टाइल का यूज़ ना करें। बेंड करके जब आप घुटनों को मोड़ के बैठते हैं वो एक कारण बनता है सडन कार्डियक अरेस्ट का, तो वो आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, एटलीस्ट 20 से 30 मिनट्स की वॉकिंग ज़रूर करें। रात को, रोज़ शाम को या सुबह, जब भी है 24 घंटे में एक बार आपको वॉक करना है। अगर आप ऑलरेडी हार्ट की दवाई आपकी चल रही है, आपको प्रॉब्लम हो रखी है, तो आप धीरे धीरे वॉक करें।
अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपको जस्ट प्रिकॉशन के तौर पे वैसे करना है कि खाली आपको कि हो नहीं कुछ भी, तो उस कंडीशन में आपको रेगुलर क्या करना है, फास्ट वॉक करना है। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है, बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, दवाई चलती है आपकी बीपी की, तो आप धीरे धीरे वॉक कर सकते हैं, हल्के हल्के आराम से वॉक करें, ठीक है। इतनी आपको वॉकिंग ज़रूर करनी है। दिन में कम से कम 2 कॉफ़ी आप पी सकते हो, 2 से 3 कॉफ़ी आप आराम से पी सकते हो, 2 चाय भी पी सकते हो। चाय में कोशिश करो मॉर्निंग की जब आप शुरुआत करते हो, तो अगर आप कॉफ़ी से करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। कॉफ़ी के अंदर आपको दूध ज़्यादा नहीं मिलाना है, कोशिश करो कि ब्लैक कॉफ़ी पियो, बिना चीनी वाली पियो। लेकिन अगर आपको नहीं आदत है तो थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हो। और कॉफ़ी में पानी वाला दूध मिला लो, शुरू शुरू में करो तो, अगर ब्लैक नहीं, वैसे वो ज़्यादा बुरी लगती नहीं है, ले सकते हो उसको, जब लेने लगोगे 2-4 बार तो ठीक लगने लगेगी। ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, नहीं तो थोड़ा पानी मिला के फ्रिज का रखा हुआ जो नीचे का दूध होता है वो वाला दूध यूज़ करो, और थोड़ा चीनी मिला के उस दूध को। तो कॉफ़ी, पानी वाली कॉफ़ी बेसिकली, ज़्यादा पानी की मात्रा ज़्यादा, दूध कम, वो कॉफ़ी आप 2 से 3 आराम से ले सकते हो, इवन 4 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। कॉफ़ी अच्छी होती है बॉडी के लिए। चाय में आपको क्या करना है, चाय में भी सेम, दूध की मात्रा कम रखिए। बहुत प्योर दूध वाली चाय पीने का चक्कर में ना पड़े, वो बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। अच्छी लगती है, लेकिन मैं खुद टी लवर हूँ, लेकिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, सुबह एक थोड़ा सा अदरक लिया, 3-4 काली पेपर ली, मतलब ब्लैक पेपर जो काली मिर्च जिसको बोलते हैं, वो लेना है आपको। और दालचीनी का एक टुकड़ा लिया, तकरीबन छोटा सा टुकड़ा, इतना बड़ा लेना है, आधा इंच का ले लो। अगर 1 कप के लिए बना रहे हो, आधा इंच, या ज़्यादा 1 इंच का ले सकते हो। अगर आप 2 कप मान ली, 2 या 3, मतलब डिपेंड करता है, थोड़ा सा आपको लेना है, 1-1.5 इंच ले लीजिए, उतना आपको दालचीनी डालना है, ठीक है। ये डाल के फिर अपनी चाय नॉर्मल आप रेगुलर जैसे बनाते हो वैसे बना लीजिए अपनी उनको। मतलब आपको अदरक, काली मिर्च और दालचीनी, ये 3 चीज़ें ऐड करनी है उसमें। चीनी की मात्रा कम रखो। और हाँ, बार बार मीठा नहीं खाएं, बहुत ज़्यादा मीठा खाना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो बहुत मीठा बार बार नहीं खाएं। एक बार खाना है, खा लिया, फिर खाने के साथ में कोशिश करो उसी के साथ में मीठा थोड़ा सा खा लिया। पूरे दिन कुछ ना कुछ मन करता रहता है, मैं भी खाती हूँ, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश करो। जितना मीठा बार बार अगर खाते हो तो उससे भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। सेकंड चीज़, उसके अंदर आपकी आर्टरीज, आपकी जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जहाँ से ब्लड पास होता है, ये आपकी उनमें डैमेज आने शुरू हो जाते हैं, वो अंदर से सूज जाती हैं, तो उनमें सूजन आ जाती है, तो जो प्लैक हमने स्टार्टिंग में बात किया था वो ज़्यादा चिपकना शुरू हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाता है, तो ये भी एक कारण होता है। तो मीठा बहुत नहीं खाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको विंटर्स में याद रखनी है, ठीक है। कमोड यूज़ करो, उठ के एकदम से सीधे चल मत दो, थोड़ी देर बैठो, फिर पैर नीचे लटकाओ, ठीक है, फिर आराम से जाओ, ये चीज़ है। पानी वानी पियो अपना अच्छे से, अपना केयर रखो। 2 चाय ले सकते हो, 3 कॉफ़ी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप अगर आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, गैस वगैरह नहीं बनती है, तो आप आराम से ले सकते हो। आर्थराइटिस की जिन लोगों को गठिया का प्रॉब्लम होता है उनको चाय फ़ायदा करती है, ठीक है। तो ले सकते हो हर चीज़, लेकिन एक लिमिट में और बैलेंस में रखना है। चलो अब हम रीडिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो आप, अगर आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत है, तो ये आप क्लिपिंग निकाल के किसी और को शेयर भी कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरी लगती है, कोई ख़ास आपका कोई है तो उससे भी। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, डिवाइन से प्रे करें। पहले आंखों को बंद करें, अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर आएं, उनका नाम दोहराएं और हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी हमें बिल्कुल सही गाइडेंस दीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फ्लर्ट चल रहा है। फ्लर्ट वैसे अच्छा होता है, पता है, हेल्दी फ्लर्टिंग दिल के लिए बहुत अच्छी होती है, करने मत लग जाना। हेल्दी फ्लर्टिंग जानते हो किसे कहते हैं? हेल्दी फ्लर्टिंग कभी किसी से छुपाई नहीं जाती। हेल्दी फ्लर्टिंग वो लोग कहते हैं, जैसे वाइफ बैठी है उसके सामने ही किसी को बोलना शुरू कर दे, आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं हेल्दी फ्लर्टिंग। मतलब उसमें कुछ कोई इंटेंशन नहीं होती, कोई गंदी इंटेंशन नहीं होती, अपने पार्टनर के सामने ही हंसी मजाक किया और मतलब उसमें, और बस, लेकिन लिमिटेड, शालीनता और सभ्यता के साथ, जो किसी को बुरा भी नहीं लगा, ना अपनी वाइफ को बुरा लगा, ना किसी और को बुरा लगा, मतलब कोई गलत इंटेंशन नहीं होती, वो उसको बोलते हैं हेल्दी फ्लर्टिंग। फ्लर्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिकंसीडर, दोबारा सोचा जा रहा है, मतलब या सोचना चाहिए, ऐसा कोई चाह रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, ये फ्लर्ट गंदा वाला है भाई यहाँ पे तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए।
राउंड एंड राउंड, एक सर्कल में घूम रहे हैं, एक लूप में घूम रहे हैं। कुछ सबक जो आप नहीं सीख पा रहे हो शायद, डिवाइन आपको बार बार एक सेम टाइप की लूप में फंसा रहे हैं, या खुद ही आप फंसे हुए हो, वो नहीं फंसा रहे हैं आपको। एक्चुअली आपको सिचुएशन दी जा रही है, आप बार बार नहीं, जैसे होता है ना क्लास में कोई बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है, अब आपको चैप्टर पुराना याद ही नहीं, तो अगले चैप्टर पे जाएं कैसे, ठीक है ना। तो इस वजह से बार बार उसे करना पड़ रहा है। तो कुछ है, फाइंड आउट करो, ढूंढो, देखो क्या है जो बार बार एक ही टाइप के रिलेशनशिप में आप या फंस जा रहे हो, या एक ही रिलेशनशिप में बार बार आपकी वही सिचुएशन आ रही है, तो आपको उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकेंड चांस, यस, आप लोगों के बीच में एक दूरी है, और इस दूरी का कारण है फ्लर्ट करना, लस्टी नेचर। लस्टी मतलब होता है कि किसी के साथ फिजिकल होने की इच्छा रखना, या फिजिकल होना बिना प्यार के, ठीक है, जस्ट अपनी नीड को पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं लस्ट, ठीक है। राउंड एंड राउंड मतलब एक सेम सर्कल में आप घूम रहे हो, बार 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 सेम रिपीटेशंस आपके हो रहे हैं, बार बार कांटेक्ट में आ रहे हो, बार बार दूर जा रहे हो, ठीक है, एक सेम साइकिल रिपीट हो रही है बार बार। सेकेंड चांस यहाँ पे चाहिए, तो रिकन्सिडर की भी एनर्जी है, मतलब दोबारा से सोचना है, ठीक है। हो सकता है जो सेकेंड चांस चाह रहा है वो कह रहा है प्लीज़ एक बार फिर से सोच लो हमारे बारे में, ठीक है। या जो नहीं रहना चाहता है रिलेशनशिप में, जिसको लग रहा है वो दोबारा सोचने के बारे में सोच रहा है कि नहीं यार, ये बंदा पता नहीं, या बंदी ये ठीक है कि नहीं है, पता नहीं इससे चलेगा कि नहीं चलेगा, वो सोच रहा है। म्यूचुअल लव हो सकता है यहाँ डिमांड में है, म्यूचुअल लव है तो नहीं, बाकी अभी हम टैरो से देखेंगे। म्यूचुअल लव मतलब दोनों का बराबर एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो शायद वो डिमांड करी जा रही है म्यूचुअल लव की, क्योंकि यहाँ पर धोखा तो हुआ है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो से, देखते हैं कि ये कार्ड किस तरह से रेजोनेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, फिर हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। अभी लेंगे नहीं, बट दिखा दिया, किसी के लिए एनर्जी ज़रूर होगी, आना होगा दोबारा आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। भाई के लिए आप लोग ओम शांति लिख सकते हैं, प्लीज़ प्रेयर करिएगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को उस दुख को सहन करने की क्षमता मिले, भगवान दें उन्हें। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। आज पता नहीं क्यों आज मेरा थ्रोट चक्र है, मुझे लग रहा है इम्बैलेंस है, बार बार मैं गलतियाँ कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हालत तो इनकी ख़राब है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो कार्ड मैंने इसलिए देखा क्योंकि वो कार्ड निकल के आ रहा था, जब मैंने पहला कार्ड निकाला था ना तो निकल रहा था, तो इसलिए मैंने देखा था कि उसमें क्या हो, मेरे कुछ समझ में आ भी गया, ठीक है, इसलिए देखा था वो कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थ्रोट चक्रा, मेरा खुद का ही, अभी मैंने कहा था ना कि मेरा थ्रोट चक्रा गड़बड़ है, देखो आ गया थ्रोट चक्रा। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें तो 14 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एंड 5 नंबर। ओके, 5 की एनर्जी बहुत बार है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 5 यानी कि हो सकता है 4 टाइम 5, 555 आपको दिख रहा हो, 77 आपको दिख रहा हो। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। अगर आपको 555 7 दिख रहा है तो ये नंबर आप यूट्यूब पे जाओ, 5 नंबर चेंज का होता है, ठीक है।
तो किसी तरीके का चेंज एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। बाकी अगर आपको जाना है तो ज़्यादा डिटेल में, तो आप वहाँ पे यूट्यूब पे या गूगल पे जाओ, वहाँ पे जा कर के देखो, इनका मीनिंग फाइंड आउट करो, वहाँ जो गाइडेंस आपको मिलती है उस गाइडेंस को लेना, ठीक है। डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम एंजल नंबर्स पे डिटेल में बताने लग जाएंगे तो फिर हम बाकी की वीडियो कब बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो बना दूँगी। मेरा सेकेंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, मैं उस पर डाल दूँगी फिर वो। अच्छा, आपके पर्सन की एनर्जी जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस की एनर्जी है, सैजिटेरियस की एनर्जी है। इसके अलावा सभी जोडिक साइन होंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी बॉटम में होंगे, बाकी हम क्लैरिफाई करेंगे तो आ जाएंगे कार्ड, तो सभी के लिए हो जाएगा। बाकी ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी, सेजिटेरियस तो है, एरीज लियो नहीं है, कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पाइसिस की है, कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी कम है, ठीक है, बट बॉटम में होगी। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी तरीके के अपने एम्बिशंस के पीछे भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस अपनी लाइफ में चाहिए, तो अपनी सक्सेस के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इल्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डर लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी चीज़ें काफ़ी मिस्टीरियस हो रही हैं, इनको पता नहीं है सही होगा अभी कि नहीं होगा, ठीक है। बहुत अजीब अजीब तरीके के हो सकता है इनको सपने आ रहे हैं जिनसे ये डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या ये कहते हैं ना खुली आंखों से सपने देखना, वो भी देख रहे हैं तो वो भी डरावने ही है, ठीक है। इंट्यूशन, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ इनके चलता रहता है, ठीक है। इंट्यूशन भी इनको, इससे भी इनको ना निगेटिव ही चीज़ें आ रही हैं, वो भी इनकी निगेटिव इनके माइंड में आ रहा था। इल्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है इनको, तो ये मूड स्विंग्स वाली सिचुएशन है इनका, कभी मूड इनका ठीक हो रहा है, कभी ख़राब हो रहा है, ज़्यादातर टाइम ख़राब ही रह रहा है इनका मूड। और इसका कारण हो सकते हैं बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी में, जो इनको अलग अलग तरीके की सलाह दे सकते हैं, इनकी मदर हो सकती हैं जो कि डिफरेंट तरीके से टेंट्रम शो करती रहती हैं। तो इसी वजह से ना इनके दिमाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा, इनका बहुत हौच पौच हो रखा है, सब समझ में नहीं आ रहा है इनको बहुत डर लग रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं इनके जो अपने फ़ायदे के लिए ना इनको उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाते रहते हैं, तो इस वजह से भी इनको हो सकता है वो खुद ही डराते रहते हैं इनको, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, चीज़ों को आप जो है बहुत लंबे उसमें देख रहे हैं कि आगे चल के, जैसे होता है ना दूरदृष्टि जिसको कहते हैं ना, उस तरह से देख रहे हैं। हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी। किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे, हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट, अब ये रिलेशनशिप वाइज भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि इस रिश्ते पे इतना दाव लगाना ठीक रहेगा कि नहीं, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि पैसे के बारे में इन्हें कहीं ना पैसा इन्वेस्ट किया है या करना चाह रहे हैं, तो उसका देख रहे हैं कि इसका क्या, मतलब दोनों ही सूरत में। अगर इमोशनली बोले तो ये किसी रिलेशनशिप वाइज ये देख रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप पे इतना मेहनत करना वर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा, और नहीं तो कुछ लोगों के लिए होगा यहाँ पे पैसे के लिए, ठीक है, कि इस काम को करना है या इतना वेट करना, या ये सब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चीज़ मतलब इनको एक टिकाऊ रिजल्ट चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो ये उस चीज़ के बारे में देख रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है, ये चीज़ है। वेटिंग एनर्जी है, किसी तरीके का बिट्रेयल है यहाँ पे, धोखा है यहाँ पे, कहीं किसी जगह से हटना चाह रहे हैं, स्ट्रेटजी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। किसी तरीके की चालाकी भी हो सकती है इनकी, हो सकता है ये खुद ही किसी को धोखा दे रहे हैं, या तो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसने बहुत चालाकी से चीज़ें की हैं और उसने इन्हें धोखा दिया। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनको खुद ही ये धोखा देने के मूड में थे। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, हो सकता है घर में कोई बीमार हो सकता है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या इनकी खुद की ऐसी स्थिति हो सकती है। पैसे का कहीं से लॉस दिखाई देता है, कहीं ना कहीं किसी ने पैसा, हो सकता है मनी वाइज ही इनको किसी ने धोखा दिया हो, पैसा नहीं है यहाँ पर, यह प्रॉब्लम है। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बीमारी, किसी का एक्सीडेंट या कुछ भी जो भी है, या कोई ऐसा फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो।
हो सकता है किसी ने पैसे वैसे मार लिए हैं इनके, लॉस तो हुआ है, अकेले तो है, टेंशन बहुत ज़्यादा है इनको। काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं इनके अंदर, ये इनसे बाहर निकलना चाहते हैं, इनसिक्योरिटीज से, इन प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल इश्यूज से बाहर निकलना चाहते हैं। जो इनको इल्यूजन्स हो रहे हैं, डर हो रहे हैं, जो लोग इनको भड़का रहे हैं, चाहे मदर हैं चाहे कोई और है, ठीक है, मदर फिगर कोई, तो जो भी है ये इनसे बाहर निकलना चाहते हैं। इस लूप में जो ये लॉन्ग टर्म चीज़ हम देख रहे हैं ना कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा आगे चल के। ये सपोज़ किसी के साथ रिलेशनशिप है तो ये उसके रिगार्डिंग भी देख रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में कुछ होप है, कुछ हो सकता है आगे चल के, कुछ होगा, इस टाइप की भी इनकी सोच है। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये सही करना चाहते हैं। अगर इन्होंने किसी को पास्ट में प्यार नहीं दिया था तो ये चीज़ें अब ये उस इंसान को देना चाहते हैं, या फिर वाइस वर्सा वाली सिचुएशन है। बहुत डर, फियर, एंग्जाइटी बहुत है। मैंने कहा था ना ये कार्ड इंपॉर्टेंट होगा तो ज़रूर आ जाएगा। ये देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं चीज़ें बदल जाएं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको किसी खास इंसान को इन्होंने बहुत खो दिया है, हमेशा के लिए खो दिया, इनको ऐसा लग रहा है। दिल टूटने वाली सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, ठीक है। पैसे के रिगार्डिंग ये थोड़े से कंजूस भी हो सकते हैं। इनका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है तो इन्हें अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन हो सकता है इनके ख़राब हो। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि तुम्हारा थ्रोट चक्रा खराब है, तुम ऊट पटंग बोलते हो। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पर बहुत, तो उसके रिगार्डिंग भी ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस से बाहर आना चाहते हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी तरीके का कोई सच है, या तो ये किसी को बताना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं, या किसी सच को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कई बार ना सुनना और बताना हो गया पर एक्सेप्ट नहीं किया, दिल से नहीं माना कि ऐसा भी है, ठीक है। सारी विशेस पूरी हो जाएंगी या ऐसा सोच रहे हैं कि हो जाए, और हारमनी यूनियन में आना चाहते हैं, अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। 9 नंबर 6 नंबर हो सकता है, कुछ लोगों को 69 दिख रहा हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बाकी कार्ड आपको दिख ही रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर हो सकता है, 333 आपको दिख रहा हो, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर मिसिंग है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ये आपके साथ ना कहीं जाना चाहते हैं। हो सकता है आपकी सेकंड मैरिज हो, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा। आपकी सेकंड मैरिज है और हो सकता है आपका बेबी है या फिर इनका बेबी हो सकता है, जो भी है, बट ये उसको आपको साथ में लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं ताकि जो भी लाइफ में टेंशन चल रही है उनसे बाहर निकल सकें। 10 ऑफ कप्स की कंडीशन है, ये आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, अपना कंप्लीशन चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। और ये बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं। ये आपके साथ चीज़ों को ना आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसी में जल्दी से जल्दी चाह रहे हैं कि मीटिंग हो जाए। इनका एम्बिशन ही फिलहाल यही है कि आपका रिलेशन करवाना। दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली में इशू हो सकते हैं। हो सकता है फैमिली के साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं या आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं। ये आपके साथ वापस से यूनाइट तो होना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना तो चाहते हैं। बेशक इनका दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इमोशनली भी ये चाहते यही है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, लेकिन ये अभी भी इनकी ख्वाहिश यही नहीं कि आपके साथ में बिजनेस इनको आगे कंटिन्यू करना है। विजडम, नॉलेज किसी तरीके का आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन या तो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज आ रहे हैं, ठीक है, या तो इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं, तो सोच समझ के निर्णय इसीलिए लेना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा नॉलेज आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे एक बदलाव यहाँ पे, और उस विजडम, उस नॉलेज की वजह से चीज़ें ना बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है कि इस वक्त डिवाइन आपको चाहते हैं कि आप जो भी अपना डिसीजन लें उस और अपनी चॉइस बनाएं, वहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी हो सकता है, इनके सारे ही चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ना इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। तो इनका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव तो चाहते हैं, और ये आप में वो फील भी कर रहे हैं कि आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा नॉलेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन रख रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में बेटर चॉइस चूज़ करना चाहते हो, ठीक है, उसे सर्च कर रहे हो। पर हाँ, इनको अभी ये ज़रूर लग रहा है यहाँ पर कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत हेल्पलेस वाली सिचुएशन में है। इनके सारे चक्रास ही ब्लॉक हो सकते हैं। सक्सेस तो चाहिए इनको, सक्सेस चाहिए, द वेटिंग गेम, बट यहाँ पे वेटिंग गेम है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड है और बोरियत फील हो रही है इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने खुद ही जो चीज़ें अच्छी है ना उनसे मुंह फेर के रखा हुआ है, इसलिए हो रहा है। तो इसीलिए सेम लूप में फंसे हुए हैं। सक्सेस चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव भी चाहते हैं। पैशन इग्नाइटेड, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकते हैं ये खुद भी, और हो सकता है कि इनके फादर की एनर्जी हो कि वो कंट्रोलिंग हो सकते हैं।
हो सकता है रिसेंटली कि आप ये किसी इनके फादर फिगर हो सकते हैं, उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, या ये खुद ही पावर में आना चाहते हैं। अभी इनकी एनर्जी फाइट बैक करने की एनर्जी है यहाँ पर। मिसिंग एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया तो वो भी मिस कर रहे हैं। कंट्रोलिंग तो है, ये थोड़ा सा डिमांडिंग है, प्रैक्टिकल है, दिमाग से बहुत चल रहे हैं। हालांकि इनकी इच्छा यही है कि आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएं, सुकून से रह सकें, आपके साथ अपना घर बसाएं, इस तरीके की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप यंग हैं तो ये आपके साथ भाग के शादी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, कितने लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ये पावर में आने के लिए का वेट कर रहे हैं बेसिकली। मंदिर मस्जिद में कहीं जाकर के दुआएं मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हैं, या किसी मोटिवेशनल स्पीकर या स्पिरिचुअल हीलर को सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने ना अपने आप को ऐसे अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हो, इन्होंने खुद को सरेंडर एक तरीके से कर दिया है। अफसोस बहुत है इन्हें प्यार खो देने का। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, बट प्यार है, बट इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। ठीक है, ये चीज़ इनको बहुत तकलीफ दे रही है। कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है ही नहीं तो क्या ही करें। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। चैनल को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। और जिन लोगों ने कर रखा है उनका थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बेड हेल्थ एंड मैसेज की एनर्जी है। 7 नंबर, 31 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आपके पर्सन का जो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट यही है कि या तो तबीयत ख़राब है, या तो इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें इन्हें लगते हैं कि ये रेड फ्लैग्स हैं, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, वो इनको लग रहा है। बाकी इन्हें लग रहा है किसी की तबीयत ख़राब है, या तो आपके पार्टनर की तबीयत ख़राब हो सकती है या आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे इनको यही लग रहा है कि रिलेशनशिप चीज़ें, अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो वो एक इशू है। सेकेंड चीज़, इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये मैसेज के रिगार्डिंग कोई ना कोई, या तो किसी को डिवोर्स वगैरह का मैसेज, उस चीज़ के रिगार्डिंग सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई सील लगा लिफाफा इनको मिल सकता है। इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देखें तो इन्हें लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है। किसी के मैसेज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। सेक्रल चक्रा, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। इस वक्त आप लोगों को ना 4 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वक्त डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं, और आपको भी ज़रूरत है, आपकी रीडिंग में भी दिख रहा है कि आप लोगों को अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करो। अगर आपको नहीं पता है कि चक्रास क्या होते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, इम्बैलेंस रहेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों हो जाते हैं, तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस पे जाकर के, या ऐसे ही सर्च कर लो, उस पे जाकर के आप देखो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, और कैसे हील करते हो, क्यों ख़राब हो जाते हैं तो क्या होता है, और अच्छे हो जाते हैं तो क्या होता है, सब कुछ है। तो इस वक्त आपको अपने सेक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप चाहे आपका चाहे आपके पर्सन का, जिसकी तरफ से भी प्रॉब्लम है, तो ये लस्टी नेचर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस वक्त आप लोगों को ज़रूरी है कि आप अपने सेक्रल चक्रा पे काम करिए, सात्विक रहिए, चीज़ों को बैलेंस में लेकर के चलिए। ठीक है, बैलेंस में लेकर चलिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रीयूनियन, रनर, एब्सेंस एंड द डिसऑनेस्टी। ठीक है, आपके ये मेन कार्ड है। चलो एक कार्ड इससे भी निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। दो तो नहीं आए हैं भाई, चलो देख लेते हैं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम अलग, हाँ चलो इसी केस से। आपके पर्सन कह रहे हैं बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। ठीक है, आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि वो डिसऑनेस्ट रहे इस रिलेशनशिप में, और उनके बार बार झूठ बोलने की वजह से ही आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि उन्हें आपकी एब्सेंस पे ऐसे फील हो रहा है जैसे कि उनके अपने शरीर का कोई हिस्सा गायब हो गया हो। ठीक है, वो गायब हो गया, उन्हें ऐसे फील हो रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो और नहीं दौड़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, तो वो और नहीं भागना चाहते, वो आपके साथ में एक रीयूनियन चाहते हैं, वापस से फिर से चीज़ों को चाहते हैं ठीक हो जाए। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर। आपके पर्सन लिख रहे हैं कि ये हम दोनों का डिवाइन लव है। ठीक है, तो भरोसा करो मेरे ऊपर, हम बहुत जल्दी मिलेंगे और हमेशा के लिए मिलेंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन्हें पार्टनर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगेन आपके पर्सन बोल रहे हैं माई लव वॉज प्योर फॉर यू वन डे यू विल रियलाइज। ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो एक मतलब आपसे कह रहे हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। चलिए अब देखते हैं कि डिवाइन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, अरे आराम से आराम से आराम से आराम से, कौन है भाई जो इतना परेशान हो गया अचानक से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से, सॉरी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसीडर की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि फिर से एक बार सोच लेने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें हैं आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, तब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बी असर्टिव, और कुछ चीज़ों को लेकर के आपको पहले रिजर्व होने की ज़रूरत है, फर्म होने की ज़रूरत है, फिर वो चीज़ें अपने आप आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे यही चाहिए, ये नहीं कि कभी कह रहे हो ये चाहिए फिर कभी उसकी कमियां गिनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको बी असर्टिव। ठीक है, और आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हो। चाह रहे हैं कि आप एक बार फिर से सोच लें इस रिलेशनशिप के बारे में। रिकंसिडर करें, और जो चीज़ आपको चाहिए उस पर फर्म रहे, रिजिड रहें कि मेरे को यही चाहिए। ठीक है, तो ये थी कुछ बचा, अभी आज तो पूरा हो गया आई थिंक मेरे ख्याल से। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।